मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी देश के प्रथम मतदाता को श्रद्धांजलि। शोक स्तप्त परिवार के प्रति सीएम ने अपनी संवेदनाएं की व्यक्त। बोले, हिमाचल ही नहीं बल्कि देश भी श्याम शरण नेगी को हमेशा करेगा याद। हिमाचल के विधानसभा चुनावों को अब 3 दिन शेष। द्रंग से भाजपा प्रत्याशी ने पाली पंचायत में किया प्रचार। बोले, भाजपा अनुशासन वाली पार्टी, कांग्रेस में अनुशासन नाम की नहीं कोई चीज। पंडोह के जागर बनोल पुल की हालत खस्ता। लकड़ी से बने इस पुल की जगह जगह टूट चुकी है रेलिंग। लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं पुल को पार। कुछ लोग कश्ती के द्वारा कर रहे हैं ब्यास को पार। और भाजपा के संकल्प पत्र को चौधरी चंद्र कुमार ने बताया मात्र जुमला। भाजपा प्रत्याशी पर जमकर कसे तंज। कहा, 5 साल भाजपा की सरकार रही, तब क्यों नहीं खोला गया मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशपुर 24/7। मैं हूं जनीशा। हमीरपुर के सुजानपुर चौगान में विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के साथ छल और विश्वासघात किया है, जिसके भुगतभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते हिमाचल वासियों को हर बुनियादी सुविधाओं को लेकर तरसाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है और सौभाग्य की बात है कि आज सुजानपुर में लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अणु में पंडिता दी हट्टी की बेसन की बर्फी की मिठास कौन भूल सकता है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के साथ छल और विश्वासघात किया है, जिसके भुगतभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। इसके चलते हिमाचल वासियों को हर बुनियादी सुविधाओं को तरसाया है। वहीं भाजपा ने हिमाचल के हर घर को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिन रात प्रयास किया। इस वजह से आज पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल की जनता अब कांग्रेस को भली भांति समझ चुकी है और 5 साल एक और 5 साल दूसरी की बारी के रिवाज को इस बार जनता बदलेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल का फार्मूला में कांग्रेस के लोग सत्ता में आने पर कोई परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं करेंगे तो भी 5 साल सत्ता में आना ही है। मोदी ने सवाल किया है कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए इस बार चुनावों में दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का हाल तक पूछने नहीं आए तो सरकार बनाने के बाद क्या करेंगे। और आज हिमाचल के लोग भी कांग्रेस को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल हमेशा 5 साल उसके 5 साल मेरे वाले फॉर्मूले पर ही चलेगा। 5 साल मैं मौज करूं, 5 साल तुम करो, फिर मैं 5 साल के बाद आ जाऊंगा। यही फॉर्मूला लेकर के चले। और इसलिए कांग्रेस के नेता हिमाचल के लोगों की कोई परवाह नहीं करते। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करेंगे तो भी 5 साल के बाद तो लोग लाने ही वाले हैं, वापस आ ही जाएंगे। आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे क्या? कभी आपका हाल जानने के लिए आए थे? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस स्वभाव से ही विकास की दुश्मन है, जो मजबूरी में जीने के लिए लोगों को छोड़ देती है। अगर हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है तो भाजपा को चुनना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो हिमाचल की रग रग से वाकिफ है, तो वह दिल्ली में बैठकर हिमाचल के लिए विचार करेगा। कांग्रेस स्वभाव से विकास की दुश्मन है। वो लोगों को मुसीबत में जीने के लिए, मजबूरी में जीने के लिए हमेशा सोचते हैं ताकि उनकी जरूरत पड़ जाए। भाजपा ही है जो हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसलिए इस बार हिमाचल में भाजपा सरकार की वापसी जरूरी है। और आप तो जानते हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री अगर हिमाचल की
हर छोटी मोटी बातों से परिचित हो, यहाँ की हर पहाड़ियों से परिचित हो, यहाँ के रास्तों से परिचित हो, यहाँ से लोगों से परिचित हो, तो दिल्ली में बैठकर को आपके काम आएगा कि नहीं आएगा? आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब मैं तो दिल्ली में हूं ही, अगर यहां मेरे अनुकूल लोग होंगे तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सीधी सीधी हिसाब है जी। और इसलिए दिल्ली का फायदा भी लेना है तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार को बनाना है ताकि डबल फायदा मिल जाए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने का दावा किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा अब चाहे तो प्रदेश में ऊना नंबर 1 या संतरी शराब बांटे या फिर अपने दिल्ली से बड़े नेताओं पीएम या पर जितना मर्जी लोगों को लुभाने की कोशिश करे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनना तय है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। सभी दलों के नेता प्रचार में जुट गए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। प्रदेश के बागवान, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों ने ठान लिया है और अब चाहे पीएम मोदी आए या फिर ट्रंप को भी ले आए, तब भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा अब चाहे प्रदेश में ऊना नंबर 1 या संतरी शराब बांटे या फिर अपने दिल्ली से बड़े नेताओं पीएम मोदी यहां पर जितना मर्जी लोगों को लुभाने की कोशिश करे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनना तय है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है और मैं ये बात कह सकता हूं कि आज प्रदेश के बागवान, प्रदेश के किसान, प्रदेश के युवा और खास करके प्रदेश के कर्मचारी सब ने ये ठान लिया है कि चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे गृह मंत्री जी आए, चाहे अपने साथी अमेरिका से ट्रंप को भी ले आए, मगर अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनकर रहेगी, मजबूत सरकार बनेगी। ये चाहे संतरा पिलाए, चाहे ऊना नंबर 1 पिलाए, चाहे कुछ भी पिला ले, मगर अब प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगले 2 दिन में सारे हथकंडे अपनाएंगे। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर कैप्टन अजय यादव ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इनका काम वोट काटने का है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में अजय यादव ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने और निजीकरण करने के आरोप लगाए और अग्निपथ योजना को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि फौज को ठेके पर दिया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्टार कैंपेनर कप्तान अजय यादव ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसे। उन्होंने ईडी, सीबीआई और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाए। उन्होंने हिमाचल और गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव पर कहा कि एक तरफ तो भाजपा के नेता कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इतना ही नहीं, अजय यादव ने भाजपा सरकार पर एयरपोर्ट, बैंक, LIC के निजीकरण के आरोप भी लगाए। कप्तान अजय यादव ने अग्निपथ योजना को तुगलकी फरमान बताया और कहा कि फौज को ठेके पर दिया गया है। इस पर न संसद में कोई चर्चा हुई, न अन्य प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि इस समय फौज की तादाद अब बढ़नी चाहिए, जबकि ये फौज को 16 लाख से 6 लाख करना चाहते हैं। रूस द्वारा भी 4 साल वाले जवान ठेके पर लिए गए थे और यूक्रेन ने रूस की धज्जियां उड़ा दी। आज जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, किन चीजों का आपका LIC है, बंदरगाह है, आपके एयरपोर्ट हैं, बैंक्स हैं, इवन LIC जो प्रॉफिट मेकिंग है, PSU उसको जो है इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, निजीकरण किया है। ये एक इनका जरिया है कि आरक्षण को खत्म करना। अब इन्होंने सेना के अंदर अग्निवीर लेके आ गए, अग्निपथ योजना लेके आए। ये तुगलकी फरमान है। क्या इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई बहस हुई? क्या पार्लियामेंट को इन्होंने ऑर्डिनेंस में लिया? फौज को भी ठेके में दे दिया। अरे हमने ये सुना था कि भाई जो है आपके सिविल में आपके जैसे
सफाई कर्मचारी हैं, पीएम हैं, इनको तो ठेके पे देते थे। आपको पता है रूस क्यों हार रहा है? वहां ठेके पे 4-5 साल के लिए लोग उसको लेते थे, वो छोड़ के भाग गए। यूक्रेन वालों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर कैप्टन अजय यादव ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये वोट काटू हैं और बी टीम है। आप पार्टी ने उत्तराखंड में भी यही कार्य किया और गुजरात में भी यही कार्य कर रही है, लेकिन हिमाचल में आम आदमी पार्टी की नहीं चल पा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल महाझूठा है और उनकी पूरी पोल पंजाब में खुल गई है। ये कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। एक तो झूठा है और केजरीवाल महाझूठा है। केजरीवाल जी जो है उनकी पूरी पोल पंजाब में खुल गई। आज तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं 1 तारीख को एम्प्लॉयज को, जो जिनको वायदे किए थे आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, उनके ऊपर जो है। तो ये वोट काटू हैं। गुजरात में भी यही कर रहे हैं, बी टीम है ये। और जिसका बकायदा जो राजगुरु जी जो अभी गुजरात के विधायक हैं, उन्होंने बताया कि पैसे ऐसे आते थे गुजरात में, ऐसे। तो पैसे कैसे आते थे भाई? वो प्लेन में कोई चेक नहीं करता था। यानी कि पूरी बी टीम है जो आपकी आम आदमी पार्टी है, वो बी टीम है बीजेपी की। उसका उत्तराखंड में भी उन्होंने ये काम किया, हिमाचल में तो उनकी चल नहीं पा। अजय यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर वर्ग के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। एक दिन में राहुल गांधी 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिल रहे हैं। भाजपा सरकार ने आटा, चावल, दूध, दही पर जीएसटी लगा दिया है और लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसी सरकार फिर सत्ता में आए। और जो एक कुछ चंद लोग जो जिनकी पहले ये धारणा थी कि राहुल गांधी जी को, जिसको ये शहजादा बोलते थे, आज 1500-1600 किलोमीटर चल चुके हैं और एक दिन में 30 से लेकर 35 किलोमीटर चलते हैं और एक आदमी से मिलते हैं। तो कांग्रेस जो है आज जमीनी लड़ाई लड़ रही है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि किस पे जीएसटी लगा दी? आटा पे, दाल पे, इवन दूध। अरे जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस पर भी जीएसटी लगा दी। तो मैं हिमाचल के लोगों से कहना चाहूंगा, क्या वैसी सरकार को आप वोट देना चाहेंगे? 1100 रुपए सिलेंडर का हो गया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।